हरिओम डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानी और अज्ञानी। इस विषय में भगवान रमन महर्षि से ही पूछा गया एक सवाल। इफ द ज्ञानी एंड अज्ञानी परसीव द वर्ल्ड इन लाइक मैनर, वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संसार को, जगत को एक ही तरह से देखते हैं, तो फिर उन दोनों में अंतर क्या है। किसी साधक ने, किसी सीकर ने, जिज्ञासु ने ये बात पूछी कि ज्ञानी को भी, हमें लगता है ज्ञानी भी वैसे ही संसार को देख रहा है और अज्ञानी भी देख रहा है, तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या हुआ। दिस इज द क्वेश्चन। अब भगवान ने इसका क्या आंसर दिया, महर्षि ने इसका क्या आंसर दिया। सीइंग द वर्ल्ड, संसार को जब देखते हैं, द ज्ञानी सीज द सेल्फ which is the substratum of all that is seen। ज्ञानी जब संसार को देखता है तो उसका जो आधार है सेल्फ, उसको देखता है। संसार को देखने में भी उसको सेल्फ ही दिखाई देता है जो कि उसका आधार है। जैसे आप मकान को देखें और मकान की आप फाउंडेशन पे चले जाएं, सबस्ट्रेटम पे, तो ज्ञानी लगता है दूसरे व्यक्ति को कि वो जगत को देख रहा है, लेकिन वो जगत का जो सबस्ट्रेटम है, आधार, सेल्फ, ब्रह्मन, चेतना, उसको देखता है। कि अज्ञानी, वेदर ही सीज द वर्ल्ड और नॉट, इज इग्नोरेंट ऑफ हिज ट्रू बीइंग द सेल्फ। अज्ञानी, वो कहते हैं अज्ञानी वर्ल्ड को देखता है कि नहीं देखता, इसको तो अलग रख दीजिए, लेकिन उसको सेल्फ का बोध नहीं होता। संसार को देखने में वो सेल्फ पर नहीं जाता, उसको सेल्फ की प्रतीति नहीं होती। ज्ञानी हमेशा सबस्ट्रेटम पे, सेल्फ पे उसकी निगाह नजर रहती है, वो हमेशा सेल्फ के बोध में रहता है, जबकि अज्ञानी जो है उसको सेल्फ का भान नहीं होता। टेक द इंस्टेंस ऑफ मूविंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन इन द सिनेमा शो। एक सिनेमा शो चल रहा है, उसमें स्क्रीन है और उसमें पिक्चर चल रही है। महर्षि रमन कहते हैं उसकी हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें। व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर द प्ले बिगिंस। आपके सामने सिनेमा शो में जब प्ले नहीं होता, शुरू होने वाला होता है, आपके सामने क्या होता है। मियरली द स्क्रीन। जब अभी प्ले शुरू नहीं हुआ तो आपको क्या दिखाई देता है सिनेमा शो में, स्क्रीन दिखाई देता है। ऑन दैट स्क्रीन यू सी द एंटायर शो एंड फॉर ऑल अपीयरेंसेस द पिक्चर्स आर रियल। फिर सिनेमा शो होता है उसमें, तो आपको उस पे सारी अपीयरेंसेस दिखाई देती हैं सिनेमा शो में, और वो सब रियल प्रतीत होती हैं। वो सारी पिक्चर्स रियल प्रतीत होती हैं जो स्क्रीन पे चल रही होती हैं। बट गो एंड ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ देम। आप जाकर के उनको होल्ड करना चाहेंगे, उनको पकड़ सकते हैं क्या उन पिक्चर्स को। व्हाट डू यू टेक होल्ड ऑफ। यदि आप उनको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आप होल्ड करेंगे। मियरली द स्क्रीन ऑन विच द पिक्चर्स अपीयर्ड सो रियल। यदि आप उसको होल्ड करें जाके, यहाँ पे वहां पे कोई अच्छी चीज है, आकर्षक चीज चल रही है, कोई नजारा चल रहा है, कोई पिक्चर, आई वॉन्ट टू कैच इट, आई गो देयर एंड आई ट्राई टू होल्ड इट। क्या मैं होल्ड करूंगा। मेरे हाथ में स्क्रीन आएगा, वो पिक्चर नहीं आएगी, स्क्रीन आएगा। आफ्टर द प्ले व्हेन द पिक्चर्स डिसअपीयर व्हाट रिमेन्स। और जब प्ले खत्म हुआ तो क्या रह गया, केवल वो स्क्रीन रह गया। स्क्रीन अगेन। पिक्चर शुरू होने से पहले स्क्रीन, पिक्चर जब हमको रियल प्रतीत हो रही हैं तब भी हम उन्हें होल्ड करना चाहें और जाके पकड़ने की कोशिश करें तो हमारे हाथ में स्क्रीन ही आता है। और जब पिक्चर या सिनेमा शो खत्म हो गया तब भी वहां पे स्क्रीन है। सो विद द सेल्फ, कहते हैं ऐसा ही सेल्फ के साथ है। सेल्फ है
सेल्फ से ही थॉट्स, आई थॉट अराइज होएगा, दूसरे थॉट्स अराइज होंगे, हमारी अटेंशन आउटवर्ड जाएगी, संसार की प्रतीति होगी, और एक समय होगा जब हम सोने के लिए जाते हैं या हम वापस सेल्फ पे लौटते हैं, तो वो सारी पिक्चर्स, सारी मूवीज, सारा ड्रामा, हमारे नेम्स, फॉर्म्स, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स धीमे धीमे सबसाइड होकर के वैनिश हो जाते हैं, एंड ओनली सेल्फ रिमेन्स। इसलिए सेल्फ और स्क्रीन की कंपैरिजन बहुत ही अच्छी तरह से हो पाता है। तो कहते हैं सो विद द सेल्फ दैट अलोन एग्जिस्ट, जैसे केवल स्क्रीन एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही केवल सेल्फ एग्जिस्ट करता है। द पिक्चर्स कम एंड गो, पिक्चर्स आती हैं और जाती हैं। इफ यू होल्ड ऑन टू द सेल्फ, यू विल नॉट बी डिसीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द पिक्चर्स। यदि आप सेल्फ को होल्ड किए हैं, इफ यू आर ग्राउंडेड ऑन द सबस्ट्रेटम, ऑन दैट सेल्फ, तो पिक्चर्स में आप पिक्चर्स की जो अपीयरेंस है उसमें डिसीव नहीं होंगे। जो प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस मात्र है, उसमें आप पूरी तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर डज इट मैटर एट ऑल इफ द पिक्चर्स अपीयर और डिसअपीयर। ना आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा कोई पिक्चर आ रही है या कोई पिक्चर वैनिश हो रही है। Ignoring the self, the Agyani thinks the world is real. Just as ignoring the screen, he sees merely the pictures as if they existed apart from it. अज्ञानी संसार को वास्तविक मानता है बिना सेल्फ के बोध के, जैसे कि एक पिक्चर देखने वाला स्क्रीन को इग्नोर कर दे, सबस्ट्रेटम को इग्नोर कर दे और केवल पिक्चर को ही सही माने, वैसी स्थिति अज्ञानी की होती है। इफ वन नोज दैट विदाउट द सीयर देयर इज नथिंग टू बी सीन, जस्ट एज देयर आर नो पिक्चर्स विदाउट द स्क्रीन, वन इज नॉट डिलूडेड। यदि उसको ये समझ में आ जाए कि जो सीयर है, मेरे अंदर जो दृष्टा है, विटनेस है, उसके बिना वो ही स्क्रीन है, उसके बिना दृश्य नहीं है, तो फिर मेरे अंदर कोई डेल्यूजन नहीं होगा। इफ वन नोज दैट विदाउट द सीयर देयर इज नथिंग टू बी सीन, जस्ट एज देयर आर नो पिक्चर्स विदाउट द स्क्रीन, वन इज नॉट डिलूडेड। जैसे स्क्रीन के बिना पिक्चर नहीं, ऐसे ही सीयर के बिना, दृष्टा या साक्षी के बिना दृश्य नहीं है, वही सेल्फ है। The Jnani knows that the screen, the pictures and the sight thereof are but the self. ज्ञानी ये भी जानता है कि सीयर, देखने वाला दृष्टा, देखने वाली वस्तु पिक्चर, और प्रोसेस ऑफ सीइंग, ये तीनों केवल सेल्फ हैं। दे आर द मॉड्यूलेशन ऑफ सेल्फ ओनली। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। वो ये समझता है विद द पिक्चर्स द सेल्फ इज इन इट्स मैनिफेस्ट फॉर्म। पिक्चर्स में सेल्फ जो है मैनिफेस्ट हो जाता है पिक्चर के रूप में। विदाउट द पिक्चर्स इट रिमेन्स इन द अनमैनिफेस्ट फॉर्म। और बिना पिक्चर्स के जब आप साइलेंस में रहते हैं तो ये अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहता है। टू द ज्ञानी इट इज क्वाइट इमैटेरियल इफ द सेल्फ इज इन दी वन फॉर्म और दी अदर। ज्ञानी को इससे कोई मतलब नहीं है कि सेल्फ मैनिफेस्ट फॉर्म में है या अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। ही इज ऑलवेज द सेल्फ, वो हमेशा सेल्फ है। बट द अज्ञानी सीइंग द ज्ञानी एक्टिव गेट्स कंफाउंडेड। अज्ञानी को लगता है ये ज्ञानी भी तो मेरी तरह से ही है, ये भी वैसे ही बात कर रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है। रमन महर्षि में ऐसा क्या है, खाना भी खा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, दुनियादारी में भी फंसे हुए हैं, तो उनको लगता है अरे इसमें क्या ऐसा क्या है, व्हाट इज देयर इन द ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है वो असली में अपने को, वो उस रियलिटी के साथ उसका बोध है विच इज द सबस्ट्रेटम,
और जो ये संसार है, प्रतीति है, उसको भी वो उस सेल्फ का ही पार्ट मानता है। तो उसको कभी भी, he is never ignorant of the self, he always stays in the self। एंड अज्ञानी को सेल्फ का कोई बोध ही नहीं है, वो जो उसकी अपीयरेंसेस है, केवल पिक्चर है, उसमें खोया हुआ है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी का डिफरेंस है, जो कि आपको उनके हाव भाव से, उनकी दिनचर्या से, उनकी एक्टिविटी से कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक आंतरिक पहलू है ये। ज्ञानी और अज्ञानी का जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है, एक की ज्ञान दृष्टि है, एक सब जगह उसी प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को सब जगह छाया हुआ देखता है, और एक को वो प्रकाश का बिल्कुल भी भान नहीं है। प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, जो आवृत्ति है, केवल उसको देखता है। सो व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज दिस कि वी आर दैट लाइट, वी आर दैट सबस्ट्रेटम and light of awareness, but it is concealed, it is veiled by the sansar. And what is sansar? Our thoughts, names and forms, emotions, feelings, ये सब जो है संसार है। और इस संसार ने कंसील कर दिया, क्लाउड कर दिया, वेल कर दिया, जो उसका सबस्ट्रेटम में आधार है, लाइट है। जैसे ही ये जो कंसील्ड है, जैसे ही इसका रिमूवल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली दिस सेल्फ विल बी रिवील्ड, बिकॉज वी आर ऑलवेज दिस सेल्फ। तो दैट इग्नोरेंस हैज टू बी रिमूव्ड, एंड फॉर दैट इग्नोरेंस सेल्फ इंक्वायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस। द फर्स्ट चीज महर्षि ने ये कहा कि मेंटेन साइलेंस, बी जस्ट क्वाइट, अंदर से चुप हो जाएं, दैट इज द फर्स्ट प्रैक्टिस। महर्षि ने उन्होंने कहा, लेकिन लोग उन्हें छोड़ते नहीं थे, कुछ तो बताइए, बिना कुछ करे नहीं होगा। देन ही एडवाइज यू डू दिस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। तो जो महर्षि के प्रेजेंस में आते थे, यदि उनके अंदर थोड़ा भी इग्निशन है, थोड़ा भी करंट है, तो उनकी प्रेजेंस मात्र से वो इनर साइलेंस में चले जाते थे, एंड दे विल रियलाइज देयर स्वरूप, दैट सेल्फहुड। बट जिन लोगों का पिक्चर में आसक्ति है, संसार में ज्यादा जिनका इंटेलिजेंस है, उनके लिए फिर सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को महर्षि ने बताया। आज का जो हमारे दो मैसेज थे, बहुत छोटे थे, निसर्गदत्त महाराज के, they are also quite relevant, and they are almost on the same point। एक मैसेज था इनमें जो निसर्गदत्त महाराज का है, the entity that you think you are is false, you are the reality। आप अपने को जो एंटिटी मान रहे हो, यू आर ए पर्सन, हाड़ मांस के बने हुए एक शरीर हो, एक मन हो, एक बुद्धि हो, जो ये एंटिटी आप अपने को मान रहे हो, ये आप नहीं हो, यू आर फॉल्स, यू आर द रियलिटी। रियलिटी मीन्स यू आर द चेतना, और यू आर द सेल्फ। इतना ही, यही सत्य है। फिर इसको क्या कहते हैं, फिर नीचे लिखते हैं, हु इज टू डू साधना एंड फॉर व्हाट पर्पज। साधना किसको करना है और क्यों करना है? इज इट नॉट एनफ टू सी दी फॉल्स एज फॉल्स? केवल क्या आप फॉल्स को फॉल्स नहीं देख सकते? असत को असत नहीं देख सकते? आपका शरीर हमेशा परिवर्तन हो रहा है, इट इज असत। आपके विचार हमेशा ज्यों के त्यों नहीं रहते, योर माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग, ट्रांजिएंट है वो भी। योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर possessions, everything is undergoing change every moment, so it is not eternal। And what is the eternity?
the seer within you, that consciousness. So you are that self. तो फाल्स को फाल्स मानने में क्या तो साधना की जरूरत है. निसर्गदत्त महाराज पुट्स इट सो ब्लैंक. केवल आप आई एम पे आ जाइए, हैपन पे आ जाइए. हैपन इज द ओनली रियलिटी. बॉटम लाइन जो है दैट इज द हैपन. हैपन पे आप टिक जाइए, और बाकी सब तो ये सब थॉट्स का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, मैं ये हूं, मैं नहीं हूं, मैं, मेरापन, अहंकार, ये सब तो अपीयरेंसेस मात्र हैं. दैट इज ऑल फॉल्स. निसर्गदत्त महाराज ने ही तो कहा, मेरे गुरु ने मुझको ये कहा कि तुम आई एम पे बने रहो, और 3 साल तक मैं आई एम पे बना रहा हूं, और अपनी छोटी सी दुकान भी चलाते रहे, अपनी घर गृहस्थी भी चलाते रहे. बट गुरु की इस बात को पकड़ लिया, हैपन पे ठहर जाइए, आई एम पे. एंड देन he realized that self. He realized that this is a false entity. The personality is a false entity. इसी को दूसरे शब्दों में फिर से कहा निसर्गदत्त महाराज ने. बहुत अच्छा लिखते हैं निसर्गदत्त महाराज का जो हर एक वाक्य होता है. और इन दोनों संतों की बात देखिएगा, रमन महर्षि की और निसर्गदत्त महाराज की. ये ऐसे कुछ नहीं है कि इन्होंने कहीं से टीचिंग ली हो. उनको टीचिंग का प्रादुर्भाव अंदर से आया उनके. देयरफॉर उनकी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन, इट इज नॉट बोरोड कि अपने गुरु से कुछ लिया हो. नहीं, जैसे इस धरती पे अवतारी पुरुष आता है, ऐसे ये लोग आए और इन्होंने उसको रियलाइज किया, और रियलाइज करके उसको फिर रिवील किया. सो वी आर सो लकी. व्हाट ही सेज, पेन इज फिजिकल. दर्द जो है, दर्द तो फिजिकल है. पेन का जो भी दुख कहिएगा उसको, वो तो शारीरिक होता है. सफरिंग इज मेंटल. और जो पीड़ा होती है वो मेंटल होती है. बियॉन्ड द माइंड देयर इज नो सफरिंग. माइंड के बियॉन्ड कोई सफरिंग नहीं है. सफरिंग हैपेंस ओनली इन योर माइंड. पेन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बॉडी. बॉडी को सर्वाइव करने के लिए पेन जरूरी है. पेन आपको सिग्नल देता है. पेन आपको सिग्नल देता है, फिर आप कीप एंड मेंटेनेंस करते हैं बॉडी की. बॉडी तो एक यंत्र है, उसमें पेन भी उसका एक संचालक है. कोई आपके बॉडी में कमी हो गई, कहीं दर्द हो गया, आपको रेस्ट करना है, किसी का वियर टीयर हो गया, तो इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. बट नन कंपेल्स यू टू सफर. लेकिन कोई ये नहीं आपको सफर करने के लिए नहीं कहता, विवश करता. आपका माइंड, इट क्रिएट्स दैट सफरिंग. सफरिंग इज ड्यू एंटायरली टू क्लिंगिंग और रेजिस्टिंग. सफरिंग के दो ही कारण हैं, या तो राग, क्लिंगिंग, और रेजिस्टिंग, द्वेष. या तो आप किसी चीज की क्रेविंग करते हैं, कुछ ऐसा हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो, उसके कारण सफरिंग है. इट इज ए साइन ऑफ आवर अनविलिंगनेस टू मूव ऑन, टू फ्लो विद लाइफ. ये एक साइन है हमारा कि वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द फ्लो ऑफ लाइफ. हम उस लाइफ के फ्लो के साथ नहीं बहना चाहते. ऐसा निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं. सो दी आर दी वर्ड्स ऑफ ज्ञानी. तो ज्ञानी और अज्ञानी में केवल इतना ही फर्क है कि अज्ञानी भी संसार को देखता है और ज्ञानी भी संसार को देखता है. लेकिन ज्ञानी संसार को देखता हुआ भी उसमें सेल्फ को देखता है, क्योंकि नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम सेल्फ. और अज्ञानी को सेल्फ का बोध ही नहीं होता. अज्ञानी को स्क्रीन का बोध ही नहीं है. अज्ञानी को केवल जो उसके ऊपर पिक्चर्स हैं, अज्ञानी उनसे केवल जुड़ा रहता है और सुख और दुख में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है. और ज्ञानी जानता है कि वो सेल्फ है, वो इटर्नल है, वो इमोर्टल है, वो सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है. और पिक्चर्स विभिन्न प्रकार की आती हैं और चली जाती हैं.
बट दे विल नॉट अफेक्ट। तो केवल ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो आज हम इस चर्चा को डियर फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।